नमस्कार। फॉर लेवल 4 +2 क्लास यूनिट 4 सस्पेंशन सिस्टम में सेशन 2 सर्विस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लीव्स, कैम्बरिंग ऑफ लीव स्प्रिंग, शैकल पिन एंड सेंटर बोल्ट। इस सेशन में हम सर्विस और रिप्लेसमेंट के बारे में जानेंगे, लीव्स की, कैम्बरिंग जो हमारी लीव स्प्रिंग की होती है उसके बारे में, शैकल पिन जो है और सेंटर बोल्ट जो लगते हैं हमारे लीव स्प्रिंग सस्पेंशन में, उनके बारे में जानेंगे। कंटेंट नंबर 1 सेशन ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 इंट्रोडक्शन, नंबर 3 कैम्बरिंग ऑफ लीव स्प्रिंग्स, नंबर 4 शैकल, नंबर 5 सर्विस प्रोसीजर, नंबर 6 समरी। सेशन ऑब्जेक्टिव्स नंबर 1 द स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ लीव स्प्रिंग इन अ व्हीकल। इस सेशन में हम जो लीव स्प्रिंग का रोल रहता है व्हीकल्स के अंदर उसके बारे में समझेंगे। नंबर 2 एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर फॉर सर्विसिंग, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लीव स्प्रिंग। और इसके अंदर जो हमारा प्रोसीजर रहता है सर्विस करने के लिए लीव स्प्रिंग की, रिपेयर करने के लिए और उनकी रिप्लेसमेंट के लिए, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। नंबर 3 एबल टू यूज द टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन सर्विसिंग, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लीव स्प्रिंग। और इस सेशन में जो हमारे टूल रहते हैं, इक्विपमेंट रहते हैं सर्विस करने के लिए लीव स्प्रिंग की और रिप्लेसमेंट के लिए, रिपेयर के लिए, उनके बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन। लीव स्प्रिंग। अ लीव स्प्रिंग इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ स्प्रिंग commonly used for the suspension in wheeled vehicles, sometimes referred to as a semi-elliptical spring or cart spring. It is one of the oldest forms of springing dating back to medieval times. जो हमारा लीव स्प्रिंग होता है ये एक सिंपल फॉर्म है स्प्रिंग की, जो कि हमारी बहुत कॉमनली यूज होती है हमारे व्हील्ड जो हमारे व्हीकल होते हैं उनके सस्पेंशन में। और कभी कभी जो है इसे सेमी एलिप्टिकल स्प्रिंग या कार स्प्रिंग भी कहा जाता है। ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है स्प्रिंगिंग की। और ये जो है जिस टाइम हमारे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का जब स्टार्टिंग के बाद जब हमारे व्हीकल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट हुई मिडिएवल टाइम में, तो उस समय से ये वाला सस्पेंशन सिस्टम जो है व्हीकल्स में यूज किया जा रहा है। लीव स्प्रिंग टेक्स द फॉर्म ऑफ अ स्लेंडर arc-shaped length of spring steel of rectangular cross-section. The center of the arc provides location for the axle, while tie holes are provided at either end for attaching to the vehicle body. जो लीव स्प्रिंग होता है ये जो है एक स्लेंडर आर्क शेप की लेंथ होती है स्प्रिंग की, और ये एक स्टील का एक पीस होता है जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बना होता है। जो हमारा सेंटर इसका आर्क जो होता है, जो ये हमारा लीफ होता है, ये आर्क शेप का होता है। और इसकी लोकेशन जो होती है वो एक्सल के साथ लगी होती है, एक्सल के ऊपर इसे लगाया जाता है, बॉडी के साथ अटैच किया जाता है। और इसके जो टाई होल होते हैं इसके एंड पर जो है वहाँ से इसे बॉडी के साथ जो है व्हीकल बॉडी के साथ जो है अटैच किया जाता है। यहाँ आपके सामने इमेज है जिसके अंदर ये चीज़ें हमारी क्लियर होती हैं। यहाँ पर आपको एक सबसे पहले स्प्रिंग हैंगर नजर आ रहा है जो बॉडी के साथ लगा होता है, और स्प्रिंग आई जहाँ पर बुश लगा होता है वहाँ से लीव स्प्रिंग को अटैच किया जाता है। और दूसरे एंड पर भी इसका रियर हैंगर होता है, वहाँ से पूरे लीफ को जोड़ा जाता है। यहाँ पर स्प्रिंग के शैकल्स लगे होते हैं जिससे इसे होल्ड किया जाता है बॉडी के साथ। और जो लीव स्प्रिंग होते हैं इन्हें कैम्बर किया जाता है एक प्रोसेस के द्वारा, जो है इसकी आर्क शेप को थोड़ा सा और बेंड किया जाता है जिससे जो है व्हीकल को एक एप्रोप्रिएट हाइट मिल पाती है। स्प्रिंग के जो हमारे शैकल होता है इसमें लॉक नट लगे होते हैं और इनके अंदर ही ग्रीस की जाती है। इसके सेंटर में आपको सेंटर बोल्ट नजर आ रहा है और स्प्रिंग्स के लीव्स नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे एक लीव स्प्रिंग की इमेज यहाँ पर दिखाई गई है जिसके अंदर आपको क्लियर होगा कि किस प्रकार से ये लीव जो है हमारी बॉडी में, हमारी व्हीकल की बॉडी में अटैच होते हैं। रोल ऑफ लीव स्प्रिंग। नंबर 1 द लीव स्प्रिंग एक्ट एज अ लिंकेज
फॉर होल्डिंग द एक्सल इन पोजिशन एंड thus सेपरेट लिंकेज आर नॉट नेसेसरी। जो लीफ स्प्रिंग होते हैं ये एक लिंक की तरह होते हैं और ये होल्ड रखते हैं एक्सल को एक पोजीशन पर, अपनी पोजीशन पर, और इसके साथ साथ ये जो लिंकेज होते हैं इनके अलावा किसी भी और सेपरेट टाइप की लिंकेज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये पूरा वेट जो है अपने ऊपर व्हीकल का ले लेते हैं। इट मेक्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सस्पेंशन सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग। ये जो एक हमारे सस्पेंशन की जो कंस्ट्रक्शन है ये बहुत सिंपल होती है और बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए इसे हैवी व्हीकल्स में जो है ज़्यादा यूज किया जाता है। नंबर 2, एज द पोजिशनिंग ऑफ द एक्सल इज कैरिड आउट बाय द लीफ स्प्रिंग सो इट इज मेक इट डिसएडवांटेजेस टू यूज सॉफ्ट स्प्रिंग दैट इज अ स्प्रिंग विद लो स्प्रिंग कांस्टेंट। जो पोजीशन होती है हमारी एक्सल की जिसके ऊपर जो कैरी करता है लीफ स्प्रिंग, जहाँ लीफ स्प्रिंग जो हमारे एक्सल को कैरी करता है, ये क्या है, ये डिसएडवांटेजेस होता है, इसकी डिसएडवांटेज नहीं होती है। और ये क्या है, इसका यूज जो है एक सॉफ्ट स्प्रिंग के रूप में भी किया जाता है। एक स्प्रिंग जो है लो स्प्रिंग कांस्टेंट पर जो है हमारा लीफ स्प्रिंग जो है काम करता है। ज़्यादा वेट होने पर भी क्या है ये उसे आसानी से जो है कैरी कर पाता है और एक्सल की पोजीशन को चेंज जो है नहीं होने देता है, जिसके कारण जो है अधिक वेट जो है वो इस सस्पेंशन सिस्टम पर डाला जा सकता है। नंबर 3, द इंटरलीफ फ्रिक्शन बिटवीन द लीफ स्प्रिंग अफेक्ट्स द राइडिंग कंफर्ट। और जो लीफ होते हैं इनके बीच में जो फ्रिक्शन होती है उससे क्या होता है, लीफ जो वो हमें हमारे जो राइडिंग जो कंफर्ट होता है उसे अफेक्ट करती है। यहाँ पर जो हमारी इमेज है उसके अंदर आपको सही से समझ आ रहा होगा कि जो हमारा लीफ स्प्रिंग जो असेंबली है वो एक्सल के साथ कैसे लगी हुई है और उसके ऊपर लगने के बाद किस प्रकार से उसे बॉडी के साथ अटैच किया जाता है। उसके एंड से जो स्प्रिंग आई जो उसके एंड दिए गए हैं वहाँ से उसे बॉडी के साथ शेकल के साथ अटैच किया जाता है और ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं किसी भी व्हीकल पर जो है उसका वेट उठाने के लिए। कैम्बरिंग ऑफ लीफ स्प्रिंग, the process of hammering leaf throughout the length so that it will achieve desired angle to maintain the height from the center to eye holes at both end। जो हमारा कैम्बरिंग प्रोसेस होता है ये एक सिंपल हैमरिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या करते हैं हम पूरे हैमरिंग प्रोसेस को रिपीट करते हैं जो हमारी पूरी लेंथ होती है लीफ की उसके ऊपर, और उससे जो है इस प्रकार से हैमरिंग करते हैं कि उससे हम उसे एक डिजायर एंगल पर ला सकें, जिसके कारण क्या होता है जो हमारे सेंटर आई होल होते हैं दोनों एंड पर हमारे लीफ स्प्रिंग के उनकी हाइट को बढ़ाया जा सके, उनकी हाइट को मेंटेन किया जा सके व्हीकल के अकॉर्डिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैम्बरिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को जो है कैम्बरिंग प्रोसेस कहते हैं। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्प्रिंग। ये क्या है, रिड्यूस करता है फ्लेक्सिबिलिटी को स्प्रिंग की। इससे क्या होता है हमारे जो लीफ स्प्रिंग की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसे रिड्यूस किया जाता है और उसे सेट किया जाता है लीफ्स के अंदर, जिससे क्या होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और जो हमारे सस्पेंशन सिस्टम है हैवी व्हीकल्स के अंदर उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा जो है यूजफुल रहता है। इसीलिए जो है जब हम कैम्बरिंग करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी को कम करते हैं और जो हमारी स्टेबिलिटी है सस्पेंशन सिस्टम की उसको बढ़ा देते हैं। इट हेल्प्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लोअरिंग ऑफ फेंडर। और इस प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी को कम करने के कारण जो होता है जो जिस समय हमारा जो है व्हीकल जो रोड पर चलेगा और जो हमारे रोड पर अनइवन सरफेस आएगा उसके ऊपर बाउंस होने के बावजूद भी जो है जो लोअरिंग की प्रॉब्लम आती है हमारे फेंडर की, हमारे व्हील के ऊपर जो पूरा एरिया रहता है उसे फेंडर कहते हैं। जो व्हील जो है जहाँ पर अप एंड डाउन होता है, जो जगह बनी होती है व्हील को अप एंड डाउन होने के लिए जो खाली जगह बनी होती है उसे फेंडर जो पोर्शन कहा जाता है। तो उस पर जो है जो लोअरिंग की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा डाउन ना आ जाए बॉडी और व्हील के साथ टच ना करे, तो उससे जो है हम ओवरकम करवाते हैं कैम्बरिंग प्रोसेस के द्वारा। यहाँ पर हमें दोबारा से मैंने एक इमेज लगाई है जिसके अंदर आपको आई सामने नज़र आ रही है। कैम्बरिंग करने के बाद ये नज़र आ रहा है कि उसका एक एंगल देखो हमने दिया है और
किस प्रकार से उसे यू क्लैंप के साथ जोड़ा गया है और सारे सेट जो है बिल्कुल एक डिजायर्ड एंगल पर आकर जो है उन्हें फिक्स किया जा रहा है ताकि वो बिल्कुल सही पोजीशन पर लगे रहे। शेकल, अ स्प्रिंग शेकल इज अ डिवाइस फाउंड ऑन लीफ स्प्रिंग इक्विप्ड व्हीकल्स। जो हमारा स्प्रिंग शेकल होता है ये एक डिवाइस होता है जो लीफ स्प्रिंग जो हमारे जिस व्हीकल में लगे होते हैं वहां पर हमें ये देखने को मिलता है। द स्प्रिंग शेकल माउंट्स to one end of the leaf spring and allows it to flex and move while keeping the tire on the road। जो स्प्रिंग शेकल जो होते हैं ये लगे होते हैं एक एंड पर लीफ स्प्रिंग के और ये अलाउ करते हैं, ये जो है हेल्प करते हैं फ्लेक्सिबल होने के लिए जो हमारे लीफ स्प्रिंग होते हैं उनको, जब हमारे जो टायर हैं रोड पर चल रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं उस समय। विदाउट अ साइकिल द स्प्रिंग वुड नॉट बी एबल टू मूव एंड the tire would be pulled off of the road surface when a bump or obstacle was encountered। जब यदि हमारे शेकल जो है वो सही से काम ना करे तो जो हमारे स्प्रिंग होते हैं, हमारे लीफ स्प्रिंग होते हैं, वो क्या है, वो मूव नहीं कर पाएंगे इजिली और जो टायर है वो क्या करेगा, एक तरफ को जो है पुल करना शुरू कर देगा। यदि हमारे जो लीफ स्प्रिंग है उनमें प्रॉब्लम आती है, उनके शेकल में प्रॉब्लम आती है, वो अच्छी तरह से होल्ड नहीं कर पाता है, तो वेट जो है वो लीफ स्प्रिंग की, जिस तरफ के लीफ स्प्रिंग में प्रॉब्लम होगी, शेकल में प्रॉब्लम होगी, उस तरफ को उसका वेट पड़ेगा और जिसके कारण जो होगा हमारा जो व्हीकल है वो जो टायर जो है वो एक तरफ को पुल, एक तरफ को खिंचाव जो है वो पैदा करेगा। और ये तब होगा जब जो है हमारा व्हीकल जो है रोड पर चलती बार जो बम्प होंगे, जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे उनको झेलेगा। द स्प्रिंग शेकल कैन ऑल्सो बी लाइटन्ड एंड गिव लिफ्ट और a greater amount of ground clearance to the vehicle। जो स्प्रिंग हमारे साइकिल होते हैं ये क्या होते हैं, लेंथन जो होते हैं, लेंथ जो होती है हमारी लीफ स्प्रिंग की, उसके लिए, उसको होल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और ये लिफ्ट प्रदान करते हैं, ऊपर उठाए रखते हैं, बहुत अच्छी तरह से ग्राउंड क्लियरेंस को व्हीकल की बढ़ाते हैं। जो हमारे साइकिल होते हैं उनके द्वारा ही जो है बॉडी और जो हमारा लीफ स्प्रिंग होते हैं उनके बीच में जॉइंट बना होता है और व्हीकल की हाइट को बढ़ाए रखते हैं ग्राउंड के हिसाब से, जिसे हम ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं किसी भी व्हीकल की। यहां पर आपके सामने फर्स्ट इमेज जो है वो लीफ स्प्रिंग साइकिल की है। इस प्रकार का आपका लीफ स्प्रिंग साइकिल रहता है जो जिसका एक भाग जो है बॉडी के साथ और दूसरा भाग जो है वो हमारा लीफ स्प्रिंग के साथ लगा होता है। दूसरी इमेज हमारी साइकिल पिन की है। इसके अंदर जो लगी हुई पिन है वो इस प्रकार की नजर आती है, जिसे हमें कुछ समय बाद जो है वो चेंज करना पड़ता है। इसी इमेज में आपको इसके सेंटर में एक होल नजर आ रहा है जो ग्रीस करने के हमारे यूज में आता है। यहां से हम जो है इसकी ग्रीस कर पाते हैं। और तीसरी इमेज है एक असेंबल्ड साइकिल की व्हीकल के अंदर। इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि ऊपर वाला पोर्शन जो है वो बॉडी के साथ लगा हुआ है और नीचे वाला पोर्शन जो है हमारा वो हमारे लीफ स्प्रिंग असेंबली के साथ लगा हुआ है। सर्विस प्रोसीजर, टूल रिक्वायर्ड, चेसिस जैक, हाइड्रोलिक जैक, स्क्रू जैक, स्पोर्टिंग स्टैंड, सॉकेट स्पैनर सेट, ओपन एंड स्पैनर, डी रिंग स्पैनर, स्प्रिंग क्लैंप, एनविल हैमर। इसके लिए इस प्रोसेस जो हमारा कैमरिंग प्रोसेस है और हमारे लीफ स्प्रिंग की जो हमारी असेंबली होती है उसे करने के लिए हमें चेसिस जैक, हाइड्रोलिक जैक भी हो सकता है या स्क्रू जैक भी हो सकता है, उसका यूज करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें फिर स्पोर्टिंग स्टैंड की आवश्यकता पड़ेगी, सॉकेट स्पैनर सेट की जरूरत पड़ेगी, ओपन एंड स्पैनर भी हमें चाहिए और जो हमारे रिंग स्पैनर रहते हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी और स्प्रिंग क्लैंप जो है वो भी हमें अपने पास रखने पड़ेंगे और एनविल और एक हैमर की आवश्यकता पड़ेगी। एक्टिविटी जो रहेगी वो रहेगी हमारी टू कैरी आउट द सर्विसिंग, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ लीफ स्प्रिंग। हमें क्या करना है, अब इसमें सर्विस करनी है, मेंटेनेंस करनी है और रिपेयर करनी है हमारे लीफ स्प्रिंग की। प्रोसीजर नंबर 1, कीप द व्हीकल ऑन प्लेन हार्ड सरफेस। सबसे पहले हमें व्हीकल को एक हार्ड प्लेन सरफेस पर ले जाना है। नंबर 2, डिस्कनेक्ट द नेगेटिव टर्मिनल फ्रॉम द बैटरी। हमें जो हमारी बैटरी रहती है व्हीकल की उससे नेगेटिव टर्मिनल को जो है डिस्कनेक्ट कर देना है। नंबर 3, टेक द स्टैंड एंड सपोर्ट द चेसिस एट एप्रोप्रिएट हाइट। और हमें स्टैंड को लेना है और गाड़ी की जो चेसी होती है उसे एप्रोप्रिएट हाइट पर जाकर स्टैंड से सपोर्ट करना है। 4, टेक द स्टैंड
एंड सपोर्ट द एक्सल बीम। हमें स्टैंड को लेना है और जो एक्सल है और एक्सल बीम है उनको अच्छी तरह से उससे सपोर्ट करना है। 5 यूजिंग एप्रोप्रिएट स्पैनर लूजन द नट्स एंड रिमूव द यू क्लैंप बोल्ट्स। अब हमें क्या करना है, जो हमारा स्पैनर रहेगा, जो हमारे सही साइज का स्पैनर रहेगा, उसके द्वारा हमारा जो यू क्लैंप होगा, यू क्लैंप के हमारे बोल्ट होंगे, उन्हें क्या करना है, रिमूव करना है। 6 रिमूव द शेकल पिन फ्रॉम द चेसी फिक्स्ड एंड। और जो हमारी शेकल पिन रहेगी उसे हमें चेसी के जो फिक्स एंड है वहां से रिमूव करना है। 7 टेक द लीव स्प्रिंग सेट एंड प्लेस इट ऑन द वर्क बेंच। अब हमें क्या करना है, लीव स्प्रिंग सेट को लेना है और उसे वर्क बेंच पर ले जाकर रखना है। 8 रिमूव द सेंटर बोल्ट। अब उनसे क्या करना है, हमें सेंटर बोल्ट को रिमूव करना है। नंबर 9 सेपरेट द स्प्रिंग लीव्स एंड प्लेस इट इन प्रॉपर ऑर्डर। अब क्या करना है, हमें सेपरेट करना है सारे जो हमारे स्प्रिंग लीव्स हैं उनको और उन्हें प्रॉपर ऑर्डर पर प्लेस करना है। क्लीन द लीव्स थॉरोली। अब हमें क्या करना है, सारे के सारे जो हमारे लीव्स हैं उन्हें अच्छी तरह से साफ करना है। 11 इंस्पेक्ट द एंगल ऑफ ईच लीफ एंड चेक इफ नेसेसरी टू रिप्लेस एनी ब्रोकन लीफ। अब हमें इंस्पेक्ट करना है एंगल को, हर लीफ की जितने भी हमारे लीफ रहेंगे, और यदि हमें कुछ लगता है, वो हमें खराब लगते हैं, टूटे हुए लगते हैं, तो उन्हें हमें रिप्लेस करना है। 12 इफ द एंगल ऑफ लीफ स्प्रिंग इज इम्प्रॉपर वी हैव टू कैरी आउट द कैम्बरिंग प्रोसेस। यदि हमें किसी वजह से जो है हमारे लीफ का एंगल जो है इम्प्रॉपर लगता है तो हमें उसके ऊपर कैम्बरिंग प्रोसेस को करना है। 13 फॉर कैम्बरिंग प्लेस द ऑल लीव्स वन बाय वन ऑन द एनविल एंड हैमर इट थ्रू आउट द लेंथ एज द लीफ स्प्रिंग गेट्स डिजायर्ड एंगल। कैम्बरिंग करने के लिए हमें हर लीव्स को लेना है, उसे एनविल पर ले जाकर हैमर के द्वारा जो है उसकी लेंथ पर उसे स्ट्राइक करना है हैमर से, और ये जो है प्रोसेस हमें हर लीफ के ऊपर रिपीट करना है और तब तक करना है जब तक जो है वो लीफ जो है वो डिजायर्ड जो एंगल है उसे नहीं मिल जाता है। 14 अरेंज द लीव्स इन प्रॉपर ऑर्डर, अप्लाई ग्रेफाइट ग्रीस टू ईच लीव्स, प्लेस द सेट ऑन स्प्रिंग वाइज। अब हमें अरेंज करनी है सारे लीव्स प्रॉपर ऑर्डर पर और उसमें ग्रेफाइट ग्रीस करनी है हर लीव्स के ऊपर, और जो है लीफ को जो है स्प्रिंग वाइज के ऊपर उन्हें रखना है। 15 प्लेस द सेंटर बोल्ट एंड टाइटन द सेम टू द स्पेसिफाइड टॉर्क। अब क्या करना है, जो हमारा लीफ स्प्रिंग का सेट रहेगा उसमें सेंटर बोल्ट को लगाना है और सेंटर बोल्ट को जो स्पेसिफाइड टॉर्क है, जो रिक्वायर्ड जो हमारा टॉर्क रहेगा, बल रहेगा, उसके द्वारा जो है सेंटर बोल्ट को उन पर टाइट करना है। 16 रिप्लेस द आई बुश ऑफ द शेकल। जो हमारा शेकल रहेगा उसका जो आई बुश होगा, जो हमारा बुश एक रबर पार्ट लगा होता है उसके अंदर, उससे जो हमें रिप्लेस करना चाहिए। 17 इंस्पेक्ट द शेकल पिन फॉर द वियर एंड रिप्लेस द सेम इफ नेसेसरी। अब हमें शेकल पिन को भी देखना है कि वो वियर तो नहीं होगी, खराब तो नहीं होगी है, और अगर यदि ऐसा है तो उसे रिप्लेस करना है यदि हमें जरूरत महसूस होती है। 18 माउंट द लीफ स्प्रिंग सेट ऑन द एक्सल एंड फिक्स द शेकल पिन टू द चेसी। अब हमें क्या करना है, लीफ स्प्रिंग के सेट को एक्सल पर लगाना है और फिक्स करना है शेकल पिन को चेसी के साथ। 19 चेक द शेकल पिन इफ वॉर्न आउट रिप्लेस इट। अब शेकल पिन को चेक करना है, यदि वो खराब लगता है तो उसे रिप्लेस करना है। 20 फिक्स द यू क्लैंप बोल्ट टू द स्प्रिंग सेट एंड टाइटन द सेम टू द स्पेसिफाइड टॉर्क। अब हमें क्या करना है, यू क्लैंप बोल्ट को स्प्रिंग सेट के साथ टाइट करना है, जो हमारी गाड़ी की चेसी होती है, एक्सल होता है, उसके साथ, और इसे भी यू क्लैंप को भी हमें स्पेसिफाइड टॉर्क, जो हमारा रिक्वायर्ड जो हमारा टॉर्क रहेगा उसके हिसाब से टाइट करना है। 21 फिक्स द टाइटन द यू क्लैंप नट एट स्पेसिफाइड टॉर्क ओनली। और जो यू क्लैंप है उसको टाइट करते बार ये ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल सही जो हमारे टॉर्क है उसी से ही टाइट किया गया होना चाहिए। प्रिकॉशंस, कुछ हमें प्रिकॉशन जो है वो लीफ स्प्रिंग प्रोसेस में जब हमें सस्पेंशन सिस्टम को मेंटेन रखना है कुछ अपनाने पड़ते हैं, वो इस प्रकार से। नंबर 1 फिक्स द स्पैनर प्रॉपरली। हमेशा जो है हमारा स्पैनर जो है वो प्रॉपरली फिक्स रहना चाहिए जब हम किसी भी जॉब पर काम कर रहे होते हैं। सेकंड, यूज स्पेशल जैक एंड द स्टैंड टू सपोर्ट द स्प्रिंग। हमें जो है स्पेशल जैक का यूज करना चाहिए और स्टैंड का जब हमें सपोर्ट करना है स्प्रिंग को। नंबर 3, वाइल डिसेंबलिंग द लीफ स्प्रिंग फिक्स इट ऑन द वाइस एंड डिसेंबल इट। और जब भी हमें लीफ स्प्रिंग को डिसेंबल करना है
तो उसे हमें वाइस पर रखना चाहिए और डिसेंबल करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो लीफ स्प्रिंग के अंदर जो उनके अंदर जो क्या होता है, एक टेंशन होती है, तनाव होता है। जब हम उन्हें बाहर ओपन करेंगे तो वो थोड़ा सा बाउंस कर सकते हैं, उससे हमें चोट लग सकती है, इसलिए हमें वाइस का यूज करना चाहिए डिसेंबल करने के लिए। नंबर 4, प्लेस द एवरी नट बोल्ट प्रॉपरली इन द ट्रे। जितने भी हमारे नट बोल्ट निकलेंगे उन्हें हमें प्रॉपरली जो है एक ट्रे में रखना चाहिए। 5, सपोर्ट द चेसिस एंड एक्सल विद स्टैंड बिफोर मूविंग इट फ्रॉम द चेसी। हमें क्या करना चाहिए, चेसी को और जो एक्सल है उसे जो है स्टैंड के साथ जब भी हम रिमूव कर रहे होंगे तो उसे हमें क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से सपोर्ट रखना चाहिए, ताकि वो बिल्कुल ईजिली जो है और बिल्कुल सही तरीके से है हम जो है जो चेसी से और जो है लीफ स्प्रिंग्स जो हमारा कंपोनेंट है उसे बाहर निकाल सकें। नंबर 6, टाइटन द नट बोल्ट टू द स्पेसिफाइड टॉर्क। और जो नट बोल्ट हैं उन्हें स्पेसिफाइड टॉर्क के साथ हमें टाइट करना चाहिए। Summary. In this session, you have learned about leaf spring. A leaf spring is a simple form of spring commonly used for suspension in wheeled vehicles, sometimes referred to as a semi-elliptical spring or cart spring. It is one of the oldest form of springing, dating back to medieval time. ये सेशन जो है उसके अंदर हमने लीफ स्प्रिंग के बारे में जाना है। और जो लीफ स्प्रिंग होते हैं ये एक सिंपल फॉर्म है स्प्रिंग की, जो कॉमनली यूज होती है हमारे व्हील्ड व्हीकल के अंदर। और कभी कभी क्या होता है, सेमी एलिप्टिकल स्प्रिंग जो है उसके नाम से और कार्ट स्प्रिंग के नाम से भी इसे जानते हैं। और ये क्या है, स्प्रिंगिंग की सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है और ये तब से हमारे यूज में आ रही है, व्हीकल्स के अंदर यूज हो रही है। जब हमारा मिडिएवल टाइम था, हमारे व्हीकल का जब एक तरह से हम समझ सकते हैं कि जब हमारे ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो प्रोग्रेस पर थी, उसी समय से जो है इस सस्पेंशन सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। कैमरिंग ऑफ लीफ स्प्रिंग, द प्रोसेस ऑफ हैमरिंग लीफ थ्रू आउट द लेंथ सो दैट इट विल अचीव डिजायर्ड एंगल टू मेंटेन द हाइट फ्रॉम द सेंटर टू आई होल एट बोथ एंड। जो हैमरिंग प्रोसेस रहता है, लीफ स्प्रिंग के ऊपर हैमरिंग रहती है, उसके द्वारा जो है हम डिजायर्ड एंगल जो है उसे मेंटेन कर पाते हैं, हाइट के एक हाइट दे सकते हैं जो हमारे आई होल होते हैं जो लीफ स्प्रिंग के बोथ एंड पर लगे होते हैं उनके जरिए, और हम व्हीकल की हाइट को जो बिल्कुल सही से मेंटेन रख पाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैमरिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम कैमरिंग प्रोसेस कहते हैं। शैकल, अ स्प्रिंग शैकल इज अ डिवाइस फाउंड ऑन लीफ स्प्रिंग इक्विप्ड व्हीकल। जो शैकल होता है वो हमारे लीफ स्प्रिंग जो हमारे इक्विप्ड व्हीकल होते हैं उनमें लगा होता है। द स्प्रिंग शैकल माउंट टू वन एंड ऑफ द लीफ स्प्रिंग एंड अलाउज इट टू फ्लेक्स एंड मूव वाइल कीपिंग द टायर ऑन द रोड। जो हमारे स्प्रिंग साइकिल होते हैं ये माउंट होता है दोनों एंड पर लीफ स्प्रिंग के, और ये अलाउ करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है हमारे सस्पेंशन सिस्टम को, हमारे लीव्स को, जो टायर को जो है रोड के साथ जो है हमेशा बनाए रखते हैं। थैंक यू।